नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ समझते हैं, कांग्रेस पार्टी के ब्लैकमेलिंग में पूरी तरीके से फंस गए। ये केजरीवाल को बस अब एक ही चीज मालूम है कि इन केन प्रकार किसी तरह से मुझे बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे शीश महल नहीं छोड़ना, शीश महल छोड़ के मुझे तिहाड़ में नहीं जाना, और इसके लिए मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूं, यू टर्न लेने को तैयार हूं, अपने नेताओं के साथ गद्दारी करने को तैयार हूं। जिसको फंसाना है फंसा डालो, मुझे बचा के निकाल लो। लेकिन बचाएगा कौन? बचेंगे तो अभिषेक मनु सिंघवी की ही वजह से, क्योंकि सारे केसेस में अभिषेक मनु सिंघवी ही उनके वकील हैं और वो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। उनको भी जाना है राज्यसभा। राहुल गांधी के बड़े नजदीकी हैं, सोनिया गांधी के बड़े नजदीकी हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जीजा जी, ये तमाम जो केसेस में जो फंसे हुए हैं ये लोग, वो केस भी अभिषेक मनु सिंघवी ही डील कर रहे हैं। तो गर्दन पकड़ ली गई केजरीवाल की अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा, और यह कहा गया ये तुम जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अनाप शनाप बक रहे हो, ये जो कह रहे हो कि दिल्ली में कांग्रेस की औकात एक सीट की नहीं है, लेकिन फिर भी एक सीट मैं दे रहा हूं, वो अगर आप नहीं मानते हो तो हम सातों जगह पे, अभी पंजाब में घोषणा की थी, किसने? अरविंद केजरीवाल ने, कि पंजाब की जनता 13 का 13 सीटों पे आम आदमी पार्टी को जिताने को तैयार है, और दिल्ली की सातों सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी। लोग इस तरह से मोदी से नाराज हैं। यही भाषण दिया था ना, यही कहा था। मैं आऊंगा और भी लोगों के बयान क्या क्या आए, लेकिन जब सिर से ऊपर चला गया पानी, तो कांग्रेस वालों ने दूसरा ट्रिक अपनाया कि जो बचाने वाला है, जो इनका वकील है, उसके जरिए ही निगोशिएट करो। यही तो राजनीति का खेल है। अपने आप को भगत सिंह कहते हैं, जेल जाने के डर से घुटने के बल गिड़गिड़ा रहे हैं कांग्रेस के सामने। क्यों? अभी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां मैं आपको दूंगा, लेकिन खबर क्या आई वो देखिए। केजरीवाल मेट कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ड्यूरिंग अ विजिट टू द हाउस of senior Congress leader and noted Supreme Court lawyer Abhishek Manu Singhvi for lunch. The Delhi CM was accompanied by State Minister Atishi. Former Haryana Chief Minister Bhupendra Singh Hooda was also present on the occasion. After the meeting, Kejriwal said, in Punjab, Congress and AAP have mutually agreed to contest the polls separately. There is no hostility over this. We are in talks with Congress over an alliance in Delhi. We are discussing seat sharing arrangements. The BJP will have it easy if there is no alliance between AAP and Congress. वाह भाई, पलटू राम। बेकार हम लोग कहते हैं नीतीश कुमार को पलटू राम। ये तो पलट गया, ये तो पलट गया। और पब्लिक को आप क्या समझते हो? बेवकूफ। पंजाब की जनता और दिल्ली की जनता को आपने क्या समझ लिया कि महामूर्ख है, गधे हैं, कुछ भी सेल कर दो, ये तहकीकात नहीं करेंगे, हमारे झांसे में आ जाएंगे। मीडिया को तो हमने पॉकेट में रख ही रखा है, कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। आप ये कह रहे हो कि पंजाब में हमने तय कर लिया, म्यूचुअली एग्रीड, कि हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और हम दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं है। तो फ्रेंडली मैच होने वाला है क्या? फ्रेंडली मैच होने वाला है। और किस बेशर्मी से अगले सेंटेंस में तुम कहते हो कि पंजाब में तो हम फ्रेंडली रहेंगे, अलग अलग लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता के सिर पर टोपी पहना देंगे, यहां पे हम अलायंस कर लेंगे। वाह भाई वाह, गजब की राजनीति है।
पंजाब की जनता भी बेवकूफ और दिल्ली की जनता भी बेवकूफ, यही केजरीवाल सोच रहा है। भाई कांग्रेस से अगर लड़ रहे हो पंजाब में, दिल्ली में, क्या बात है जो तुम साथ में आ रहे हो? लेकिन ये तो कहानी अभी अधूरी है। अधूरी इसलिए है कि ये व्यक्ति जो तथाकथित आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, पीएससी, अभी हाल में मीटिंग हुई थी और मीटिंग में इसने क्या कहा था उसको जरा सुनिए। ऑन February 13th, Kejriwal said that the AAP wants to contest 6 of the 7 Lok Sabha seats in Delhi and is ready to give 1 seat to its India bloc partner, the Congress, based on its recent past electoral performance in Delhi. AAP's National General Secretary Sandeep Pathak said the Congress does not deserve to contest even a single seat in Delhi, but AAP is ready to offer 1 Lok Sabha seat to the grand old party as part of Alliance Dharma. After the PSA meeting, the AAP announced candidates for 2 Lok Sabha seats in Gujarat and Goa and said it wants to contest 8 of the 26 seats in Gujarat, 1 of the 2 seats in Goa in alliance with Congress, and blame the Congress for the delay in the finalization of the seat sharing talks. ये पीएससी के अंदर फैसला किया। ये आप समझिए, फैसला हो चुका, अब क्यों पलट गए? क्या कारण है? अभिषेक मनु सिंघवी ने गर्दन दबा दिया, कोई नाजुक नस दब गई। अब क्या खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी दिल्ली में और आम आदमी पार्टी 3 सीटों के ऊपर। कहां ये लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, डींगे हाँक रहा था केजरीवाल कि हम अलायंस के धर्म को जो है हम मेंटेन करते हुए दिल्ली में 7 में से 1 सीट दे रहे हैं, और अपने जनरल सेक्रेटरी से कहलवाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप गूगल कीजिएगा, बयान मिल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की तो औकात एक की भी नहीं है, ये तो हम रहम कर रहे हैं, अलायंस में रहना है इसलिए मैं 1 दे रहा हूं, लेना है तो लो नहीं तो जाओ। अब इसको लगा कि भाई अब तो कांग्रेस पार्टी से क्या लेना देना, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। आपने हंगामा इतना कर दिया, बेइज्जती इतनी कर दी, राहुल गांधी की भी बेइज्जती कर दी, सब कुछ कर डाला। आपने अपने पीएससी में कहा कि देखिए हमें 26 में से 8 सीटें चाहिए थी गुजरात में, अब ये लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, तो 8 सीट गुजरात में भी लड़ना है, गोवा में भी लड़ना है, हरियाणा में भी लड़ना है, असम में आपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि जरा इसका अब जो है स्क्रू थोड़ा टाइट करना चाहिए, और अभिषेक मनु सिंघवी को काम पे लगाया गया। अब केजरीवाल तो डर गया कि अगर अभिषेक मनु सिंघवी की बात नहीं माने और कोर्ट में कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो हम तो नप जाएंगे। अगर कांग्रेस वाले ने अभिषेक मनु सिंघवी को कह दिया कि जरा सा ट्विस्ट कर दो मामला, तब तो गए जेल। इसलिए इसको कहते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने ब्लैकमेल किया कि भाई कोर्ट में ठीक ठाक से तुम अपने अपने लोगों को बचाना है। मनीष सिसोदिया का वकील मनु सिंघवी, संजय सिंह का वकील मनु सिंघवी, विजय नायर का वकील मनु सिंघवी, सत्येंद्र जैन का वकील, हर केस में। और कहीं मनु सिंघवी नाराज हो गए हैं तो पूरा का पूरा कुनबा जो है वो भजन कीर्तन करता नजर आएगा तिहाड़ जेल में। तो अब जो कहते हैं ना, अपनी ही बातों से पलटने का काम। अब कांग्रेस पार्टी कह रही कि अब 4 हमें दो, 3 तुम लड़ो, और इस पे निगोशिएशन करेंगे। हालांकि अभी इसने घोषणा नहीं की है, लेकिन जहां डील क्लोज हो चुका था, जहां इसने कह दिया था कि अब 1 सीट लेना है तो लो नहीं तो जाओ, अब ये कह रहा है कि निगोशिएशंस आर स्टिल ऑन। मतलब गच्चा खा गए केजरीवाल।
इससे एक बात समझ में आनी चाहिए, आम आदमी पार्टी के लीडर्स को और उन दलाल पत्रकारों को जो उसके पैसे पे अय्याशी करते हैं, और तथा कथित पॉलिटिकल एनालिस्ट को। यह आम आदमी पार्टी इज अ पार्टी ऑफ केजरीवाल, फॉर केजरीवाल एंड बाय केजरीवाल। केजरीवाल जेल नहीं जाए, केजरीवाल को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो ये जो दंभ और अहंकार, अभी मामला कहीं और फंसेगा भी, पंजाब में भी ये कांग्रेस पार्टी को सीट देगा कि मुझे बचा लो, जेल नहीं जाना है। तो ये कॉम्प्रोमाइजिंग राजनीति, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिज्म। अवसरवादी राजनीति का ये क्लासिक एग्जाम्पल है। ऐसे नहीं कहता मैं कि हिंदुस्तान की राजनीति का अगर कोई नटवर लाल है तो वो हमारे प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।